अगर खिलाफ है होने दो। जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पूरा कितना जलेगा। लगेगी आग तो ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। देखिए जरा सा बारीक शेर है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। देखिए ये मैं शेर जो आपको सुना रहा हूं ह्यूस्टन में, ये शेर मैं लाल किले में भी पढ़ता हूं और वजीर आजम बैठे हुए होते हैं और उनके सामने में ये शेर पढ़ता हूं। मैं इसीलिए शायद मैं हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं, क्या हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? उसने जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब ऐसा है कि अभी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आ रहा हूं आपके मिजाज तक। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। वाह।
मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। वाह 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 मेरा ज़मीर वाह, मेरा वाह, वाह, एतबार बोलता है, वाह। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, पहचानिएगा इसे। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। सियासत अखबार के एडिटर, बहुत ही मोहतरम उर्दू के बहुत जिम्मेदार सहाफ़ी बैठे हैं मेरे पीछे। वो सोच रहे होंगे कि राहत इंदौरी अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है और उर्दू गलत बोल रहा है कि तेरी ज़ुबान कतरना। उर्दू में ऐसा नहीं कहा जाता है, यूं कहा जाता है कि तेरी ज़ुबान कतरनी। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि साहब मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जिस ज़ुबान की बात कर रहा हूँ वो इतनी मोटी है कि वाह 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 कतरनी से उसका काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने कतरना कहा। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता है। वाह 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 तेरी जुबान कतरना वाह 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 जरूरी है। तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता है। साहब कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। वाह 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 उसे आता ही वाह 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 कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं कुछ, मगर वो झूठ बहुत। यार आप सुन कर रहे हैं, सुनने लग जाओगे जब मैं सुनाना शुरू करूंगा। सुने दोस्तों के कान, मैंने ये कहा कि मैं वो जरूर सुनाऊंगा जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, लेकिन जब जब मैं वो सुनाऊं कि जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, तब आप ज़्यादा तवज्जो दे दीजिएगा तो मेरा काम हो जाएगा। कह रहा हूं कि 4 लाइनें 4 मिसरे मुलाजा फरमाए। कौन जालिम है यहां, कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर। कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर। शिरकत कर ले बेंगलोर के अच्छे लोगों। कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है जुल्म हुआ है किस पर। क्या क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है, मीडिया का रोल हिंदुस्तान का। कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर। क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है। साहब अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं, सरकार को तय करना है। वाह 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 अपने घर में मुझे क्या वाह खाना, वाह वाह अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या। साहब तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मुझ पर अगर यकीन करते हो लातूर के लोगों, तो यकीन करना कि मैं जो सुनाने जा रहा हूं इस पर दात देने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये है बहुत अच्छा। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। सिर्फ चारों तरफ हवा ही बनाई जा रही है और कुछ बनाने की कोई जरूरत ही नहीं देश में, सिर्फ हवा बना दीजिए आप, काफी काम होना, और हवा बनाने में ही काम चल रहा है। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अरे थे जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर साहब। अड़े थे जिद पे
अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए, एक दिया बनाने में, मेरी निगाह में वो शख्स अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। गजल वाले जो तवक्को कर रहे होंगे या कर रहे हैं कि शेर क्यों नहीं आ रहा है, तो इस आदमी से जरा से अलग हटके सुनिएगा। अभी उसकी पूरी जमात के साथ सुनिए। अब आप कह रहा हूं कि मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, इन्हें, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने मौजूद है, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने। ये नाइंसाफी हुई है, मैं जिंदगी में कभी नहीं कहता हूं। क्या जाविया है मैं, जोरदार तालियां। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा अगर किसी शेर पर आप कम दाद दे देंगे या किसी शेर पर ज्यादा दाद देंगे, मेरी सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये जो आपने जिन साहब को, डिडवानिया साहब, मिस्टर नील देव, बड़े शरीफ ने और नेक आदमी, उनसे सारे मेरे मामलात हो चुके हैं, मुझे कोई कुछ भी नहीं बहुत। और लेकिन यह है कि आप पर हर्फ आएगा कि यार जहां बोलना था वहां नहीं बोले, जहां दाद देनी थी वहां नहीं दी। बाकी तो सुंदर मालेगांव को खूब दाद दी, सब चल ही रहा, अब तो चल ही रहा था। लेकिन जहां शेर पे दाद देना चाहिए वो आपकी ड्यूटी है कि किस शेर पर दाद देना है। कह रहा हूं कि अभी इन्हें ना, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने, कि अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, तमाम उम्र मुझे दरबदर जो कर सबका साथ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, सबका साथ। तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने। तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, क्या कहने डॉक्टर, तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, लगे हुए हैं सबका विकास, मेरा मकबरा बनाने में। एक शेर पढ़ता हूं, मेरी बरादरी के लोग जो पीछे बैठे हैं, अब ये मुखातिब, इनसे मुखातिब हूं मैं, जिससे मैं मुखातिब था उसे भूल जाइए, मेरा दुख बयान करना चाहता हूं। क्या बात है। मैं ये भी कर सकता था इशारा, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये कर रहा हूं। सुनिएगा, आपके लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में ये चंद लोग। सागर त्रिपाठी को हटा लीजिएगा, ये नेक और शरीफ आदमी है, और आज की कीमती मुशायरे की कामयाबी का जो सहरा है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नंबर उन्हीं को देना चाहिए कि इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, और हर शायर के साथ उन्होंने जो मेहनत करके आप तक पहुँचाया है, उनमें यकीनन सागर, मैं भी पहली बार उनकी निज़ामत देख रहा हूँ, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। यहाँ इसी महफिलें संभालना चाहिए। कह रहा हूं कि लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में, और ये चंद लोग जो
बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने। ये चंद लोग जो